हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी जीव विज्ञान की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओनली क्वेश्चन, ठीक है, ना कि थ्योरी हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाद में करेंगे। बट हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका है। आज ये प्रैक्टिस सेट जो है दूसरा है, ठीक है। कौन सा है ये दोस्तों? ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है और इसमें हम वर्गिकी, जो जीव विज्ञान का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्या वर्गिकी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पूरा देखना है 20 से 25 मिनट। मेरे पास 45 से 50 क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, यूपीपीसीएस और यूपीएससी, ठीक है। आप देखिएगा लोअर तक के आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको जितने सही होते हैं एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आप लगाते रहिए आंसर मेरे साथ साथ। आपको जितने भी सही हो रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कल को उनका नाम ले लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ज़रूर बताना है, डेली ये सेशन आने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। दोस्तों, जो भी अब तक सबसे ज़्यादा जो ढूंढे हुए या खोजे हुए जो जंतु हैं, ये जीव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? IAS प्री में आया हुआ 1996 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर तुम्हें सच में अपनी तैयारी को बेहतर करना चाह रहा हो, आपने जीव विज्ञान पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हाई लेवल पे क्वेश्चन आते हैं ना, जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, 1 से 2 साल बाद वो लो लेवल में आने लगते हैं। जैसे कांस्टेबल हुआ या फिर ग्रुप डी हुआ, NTPC हुआ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। UPSC तक के आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप देखिएगा 50 के 50 क्वेश्चन, ठीक। तो पहला ऑप्शन है इसका, कवकों की सबसे ज़्यादा संख्या है, या पादपों की है, या कीटों की है, या फिर जीवाणुओं की है। आपको बताना है किसकी सर्वाधिक संख्या है। तो दोस्तों, किसकी है? कीटों की है। किसकी है दोस्तों? कीटों की सर्वाधिक संख्या है। अगर मैं बात करूं, जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल जो ज्ञात जाति हैं वो लगभग 15 लाख है। कितनी है दोस्तों? ये 15 लाख कुल ज्ञात जाति हैं, जिसमें से 60% जो है आर्थ्रोपोडा संघ के हैं, ठीक है। समझ में आया? सबसे ज़्यादा किसकी है? फिर कीटों की। अगला क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के अनुसार तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या फिर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। आपको बताना है कौन सा इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा है इसका आंसर? जो गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगर मैं बात करूं, समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से तथा वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, ठीक है। उनका सदैव एक सा रहता है तापमान। इसके अंतर्गत पक्षी आते हैं, स्तनधारी आते हैं। जबकि जो असमतापी होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मत्स्य आते हैं, जो मछली होते हैं मत्स्य, और आपके आते हैं उभयचर आते हैं। कौन से आते हैं? उभयचर। और सरीसृप आते हैं। ये सब कौन से होते हैं? असमतापी, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जो असमतापी है उनका घटता बढ़ता रहता है, जो समतापी है उनका एक सा रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया समतापी और असमतापी कौन से? ऐसे हम पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में बतास्य आमतौर से विद्यमान रहता है, या फिर उपस्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों, इसमें जो है सभी काइनोडर्म जो होते हैं सजीव, वो प्रजक होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? प्रजक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं दोस्तों? समुद्र में।
अर्य समिति वाले ड्यूटेरोस्टेरमी यूटोमेटो जीवा होते हैं जिनको डिंबक व्यवस्था में शरीर की समिति द्विपार्श्वीय होती है। ठीक, कहाँ रहते हैं दोस्तों? ये समुद्र में। ठीक, आपको थोड़ा थोड़ा इस हर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है आपको बताना है। स्टारफिश या फिर साफिश या फिर पाइप फिश या फिर गिटार फिश, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। देखो सबके आगे फिश लगा हुआ तो आप सोचोगे सब मछली हैं, बट इसमें से एक मछली नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? जो स्टार फिश है ये मछली नहीं है। स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है। कुछ जो मैं बताता हूँ कैसा होता है, जो कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं होती। जैसे जेली फिश होता है, क्या होता है दोस्तों? एक जेली फिश होता है, जेली फिश होता है, स्टार फिश होता है, सिल्वर फिश होता है, कैटल फिश होता है, हैग फिश होता है, रेजर फिश होता है और क्राई फिश होता है। इत्यादि जो होते हैं ये सब मछलियों जैसे नाम लगते हैं, बट ये मछली नहीं होते हैं। ठीक है, मछली नहीं होते हैं। क्लियर आंसर? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? मतलब कौन सी एक वास्तविक मछली है? रजत मीन या क्रेफिश या जेलीफिश या फिर कैटफिश? अभी मैंने जेलीफिश के बारे में तो आपको बताया, तो ये तो होगी नहीं। तो दोस्तों कौन सी है? इसमें जो वास्तविक मछली है वो है कैटफिश। कौन सी है दोस्तों? कैटफिश। ठीक है, जैसे रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। जो ये है ये कीट है छोटा जिसके पंख नहीं होते। क्रेफिश जो है एक बड़े खोल वाला जानवर होता है। क्रेफिश ये जानवर होता है। और जेलीफिश जो होती है कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक, कौन सी आती है मछली? कैटफिश। क्लियर है? अगर देखते हैं, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश, समुद्री घोड़ा। तो कौन सी है दोस्तों? समुद्री घोड़ा एक मछली है। नाम देखो समुद्री घोड़ा है, बट ये मछली नहीं है। रियल में एक मछली नहीं है। जो देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जो स्टारफिश है ये जो है, या फिर सितारा मछली भी कह सकते हैं, सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश जो है, जेलीफिश ये ऑरेलिया को कहते हैं। ये ऑरेलिया एक जंतु होता है, इसको जेलीफिश कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेटा का एक जंतु है। अगर मैं बात करूं हैगफिश की, तो हैगफिश जो है वो साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जो जबड़ों का अभाव होता है। जो हैगफिश होते हैं इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, बट इसमें रियल मछली कौन सी है दोस्तों? इसमें कौन सी? समुद्री घोड़ा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकम्बर जिसको खीरा बोला जाता है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या फिर समुद्री बाघ? अभी मैंने इसका आंसर बता दिया आपको, कौन सी है? समुद्री घोड़ा। ठीक, आगे देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा जो स्तनपायी है कौन सा है? व्हेल मछली, दरियाई घोड़ा, अफ्रीकी हाथी या फिर ध्रुवीय भालू? दोस्तों जरूर आपको अगर अच्छा लगे ना प्लीज़ इसको शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, क्वेश्चन छांटने में तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आपको दोस्तों इसको शेयर करना, और आपको मैं 100% आपकी श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। आपने थ्योरी अगर कहीं से भी पढ़ रखी है, ना भी पढ़ी है, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है तो काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा, ये गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसमें आपको बताना है कौन सा? व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। ठीक है, जो व्हेल मछली है पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है, जीव है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। अगर बात करूँ इसकी लंबाई जो होती है वो 33 मीटर से भी अधिक होती है, 33 मीटर से भी, तथा जो वजन होता है वो 180 मीट्रिक टन होता है। कितना होता है दोस्तों? ये होता है 180 मीट्रिक टन। कितना? 180 मीट्रिक टन। ठीक है, समझ में आया? 33 मीटर से भी बड़ी होती है और 180 मीट्रिक टन इसमें वजन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेल जो है, व्हेल मछली निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य है, सरीसृप है, स्तनपायी है, उभयचर? अभी मैंने इसका आंसर बता दिया है आपको, कौन सा दोस्तों? स्तनपायी। ठीक, 33 मीटर इसकी लंबाई और 180 टन इसका वेट है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क है, ऑक्टोपस है, स्क्विड है या व्हेल है? इसका भी मैंने अभी आंसर बता दिया आपको, कौन सा दोस्तों? व्हेल। क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो दोस्तों आपको बताना, अंडे देता है बट सीधे बच्चे नहीं देता, बट वो स्तनपायी है। तो आपको बताना है कौन सा इसका आंसर? एकेडीना है या कंगारू है या फिर सेही है या फिर व्हेल है? तो आंसर क्या है इसका दोस्तों? सेही। सेही जो होती है ना, सेही,
ये सॉरी सही नहीं है दोस्तों, इसका आंसर है एकिडीना, ठीक है, नहीं देता है एकिडीना। कौन सा आंसर इसका? एकिडीना, ठीक है, एकिडीना। तो ये क्या है दोस्तों? एकिडीना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं, ठीक है। कौन से? एकिडीना और एक और आता कौन सा दोस्तों? प्लेटिपस। याद रखना कौन सा? प्लेटिपस। एक सेकेंड, कौन सा दोस्तों? प्लेटिपस। थोड़ा मार्कर दिख कर रहा है दोस्तों इसका, प्लेटिपस, ठीक है। आंसर इसका आंसर कौन सा है? एकिडीना। अगला, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा? जगुआर है, शतुरमुर्ग है, पैल्किन है या फिर चमगादड़ है? तो आपको पता ही है कौन सा दोस्तों? चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख से परिवर्तित हो गए हैं। जो इसके आगे वाले पैर होते हैं वो पंख में परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग नहीं आता है? जो उड़ने वाले जीव हैं उसमें कौन सा नहीं आता? चमगादड़ नहीं आता, कौवा नहीं आता, तोता नहीं आता या चील नहीं आता है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में, उड़ने वाले में नहीं आता। ये कौन से में आता है दोस्तों? स्तनपायी में आता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा, चमगादड़, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। जो जंतु हैं इन पर विचार करना है। समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है और समुद्री सिंह है। तो उपर्युक्त में से कौन सा स्तनधारी है? केवल एक है या केवल 1 और 3 है या केवल 2 और 3 है या 1 2 3 सभी हैं? तो आपको कौन सा बताना दोस्तों? इसमें आपको बताना कौन सा स्तनधारी है। तो 1 और 3 जो है, 1 और 3, 1 मतलब समुद्री गाय और 3 क्या? समुद्री सिंह। ये क्या है? एक स्तनधारी हैं। क्या है ये? स्तनधारी हैं, ठीक है। समुद्री गाय जो होती है एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, जबकि समुद्री जो घोड़ा होता है एक प्रकार की कशेरू की मछली है, ठीक है। जो समुद्री घोड़ा जो होता है एक मछली है, जंतु नहीं है। बट समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। जो समुद्री सिंह होता है एक भी, ये भी स्तनधारी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। आगे चलते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो होते हैं किस में आते हैं? मत्स्य में आते हैं, सरीसृप में आते हैं, उभयचर में आते हैं या फिर स्तनी में आते हैं? कौन से में आते हैं डॉल्फिन? तो ये मत्स्य में आते हैं या फिर उभयचर में या फिर सरीसृप में या फिर स्तनी में? तो आंसर क्या होगा इसका? स्तनी में। डॉल्फिन जो आते हैं काय में आते हैं? स्तनी में आते हैं, ठीक। डॉल्फिन जो होता है एक जलीय जंतु है। डॉल्फिन जो होता है एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मेमेलिया के गण सिटेसिया में रखा जाता है, ठीक है। अत्यंत बुद्धिमान जंतु है। आपको याद रखना है ये अत्यंत बुद्धिमान जंतु है, ठीक है, जिसका शरीर धारा रेखित होता है। एक धारा मतलब इस पर धाराएं सी होती हैं, रेखाएं सी, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो अगर मैं बात करूं गंगा नदी में पाए जाने वाला जो डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील जो है किस जाति का है? मछली है, पक्षी है, सरीसृप है या फिर स्तनपायी है? कौन सा है सील? तो आपको बताना है कौन सा? एक स्तनपायी है। सील क्या दोस्तों? एक स्तनपायी है। अब होता क्या सील, ये देखिए। सीलिया एक फोका, इसका नाम फोका भी है। सीलिया फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त शक्तिशाली जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इसमें नुकीले कैनाइन दांत होते हैं, ठीक है। तैरने के लिए चप्पू होते हैं। इसमें तैर भी सकता है और चल भी सकता है और ये मांसाहारी होता है। कौन? सील। आगे देखते हैं। निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल या फिर ऑटर या फिर कछुआ? निशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर। दोस्तों इसमें से आपने बहुत से क्वेश्चन सुने भी नहीं होंगे बट ये सब आए हुए हैं। सब आपको देखो बीपीएससी, बिहार पीएससी में आया है, सब आए हुए हैं। तो कौन सा है दोस्तों? ऑटर। अगर आपने ये क्वेश्चन सीरीज पूरी कर ली ना, 50-60 इसके लगा लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ बायोलॉजी में आपका बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 19 का कौन सा आंसर रहेगा? सी, उदबलाव या ओटर। इसका जो नाम है, हम जो गांव भाषा में कहते हैं, इसको कहते हैं उदबलाव। ओटर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं ओटर को उदबलाव। कौन सा आंसर है? ओटर है इसका। ओटर का नाम है उदबलाव। यह एक निशंस प्राणी है जो कि स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के बीच वसा का मोटा स्तर बलवर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। जैसा उसका धारा रेखित होता है ऐसे ही इसका होता है,
किसका? ऊदबिलाव का। और इसमें तापरोधक का कार्य करता है, एक जो इसके शरीर में मोटा स्तर का एक वल्वर होता है जो ताप को सहन करता है, ठीक है, ऊदबिलाव का। आगे देखते हैं, निशंस प्राणी हो गया। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या होता है? बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, या फिर केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, या फिर केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या फिर जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। किसको बताता है? उभयचर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। जल और स्थल दोनों पर जो रह सकते हैं उनको कहते हैं हम उभयचर या फिर एम्फीबिया। इनको उभयचर भी कहते हैं और एम्फीबिया भी कहते हैं, ठीक है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार का जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक। आगे देखते हैं 21, कौन सा निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है? जो निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है? जानने की इच्छा, ग्रहण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे या ठोड़ी का बाहर होना। कौन सा होता है दोस्तों? आपको बताना है गुण मनुष्य को अन्य वानरों से, जो बंदर होते हैं उनसे मनुष्य को अलग कौन सा गुण करता है? तो आपको बताना है कौन सा? जो ए है, जानने की इच्छा प्रकट करना। बाकी सब सेम होता है, बट ये जो गुण है ना, ये सिर्फ मनुष्य को अलग करता है। मनुष्य में होता है जानने की इच्छा प्रकट करना। जो बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है, अगर मैं बात करूं बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है, सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना आदि होती है, लेकिन बंदरों में नहीं होती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से एक कपी नहीं है, मतलब बंदर नहीं है, गिवन है, लंगूर है, गुरिल्ला है या फिर औरंग उटान है। तो कौन सा है दोस्तों? लंगूर। लंगूर कपी की श्रेणी में नहीं आता है। लंगूर जो होता है दोस्तों कपी की श्रेणी में नहीं आता। बट आपको पता होगा कि आप लंगूर और बंदर को एक ही मानते हो, बट लंगूर कपी की श्रेणी में नहीं आता है। अगर बात करूँ कपी जो प्राणी जगत में होमोनिएडिया महापरिवार की सदस्य है, ठीक है, होमोनिएडिया परिवार का एक सदस्य है, ठीक। मानव, अगर मैं बात करूं मानव सदृश लघुत्तम कवि है, मानव के जैसा लघुत्तम कपि है, कौन है? गिवन है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरंग उठान है। तो आपको इसका तो आंसर पता ही होगा 100%। कौन सा दोस्तों इसका आंसर? मानव सदृश लघुत्तम कवि है, जो मानव की जैसा है। कौन सा है? गिवन। कौन सा दोस्तों? गिवन आंसर है इसका। क्या दोस्तों? गिवन आंसर। आगे देखते हैं, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। नील गाय जो होती है निम्नलिखित कुल में आती है। गाय में आती है, बकरी में आती है, हिरन में आती है या फिर भेड़ में आती है नील गाय। तो आपको बताना किस में आती है दोस्तों? हिरन में। आपने देखा होगा कि नील गाय लिख रहा है, गुरुजी तो पागल है। पागल नहीं है भैया, नील गाय लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गाय में आएगी, ये किस में आएगी? हिरन में आएगी। किस में आएगी? हिरन में। आपको बताऊं इसके बारे में थोड़ा। नील गाय जो भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। जो नील गाय होती है वो जो मृग होते हैं, हिरन होते हैं, उसकी एक बड़ी प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, ठीक है, अर्थात हिरणों के जो सींग होते हैं उनके समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते, है ना। जो जैसे गायों के गिरते हैं नए सिरे से नहीं उगते, इसलिए क्या है, ये हिरन वर्ग का प्राणी है। आइंदा ध्यान रखना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरण में, गीदड़ में, जेबरा में, घोड़ा में। कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, वो गाने सुन लेंगे, हनी सिंह के गाने सुन लेंगे, किसी के भी गाने सुन लेंगे, बट काम की चीज कोई नहीं देखेंगे। ये इतने फेमस क्वेश्चन है भाई साहब, सब कुछ आए हुए हैं। आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो बच्चा तैयारी करता है उसको पता होगा, मैं ऐसे ही नहीं लाया हूं। तो इसको पूरी क्लास लीजिए दोस्तों और शेयर जरूर कीजिए। एक बार पूरी क्लास देखिए, एक बार इसकी स्पीड बढ़ाकर देखिए, आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरण में, जेबरा में, गीदड़ में या घोड़ा में? किसमें नहीं पाए जाते बताओ? तो बी ऑप्शन क्या है? गीदड़। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। घोड़े में तो होते हैं, नाला ठोक पाते, जेबरा में भी होते हैं और हिरण में भी होते हैं। तो किसमें नहीं होते हैं? गीदड़ में नहीं होते हैं। गीदड़ को छोड़कर शेष सब खुर वाले प्राणी वो है पशु है, ठीक। और बात करूं, जो गीदड़ है वो कुत्ते के परिवार का ही एक प्राणी है। गीदड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैनिस ऑरियस। क्या होता है मेरे दोस्त? कैनिस ऑरियस। जितने में मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, भाई सब अच्छे से देखना है इसको, बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं। क्या नाम है इसका? कैनिस ऑरियस। ऑक्टोपस है, एक संधिपद है, सूलचर्मी है,
एक हेमिकार्डा है, एक मृदु कवची है। क्या है बताओ? ऑक्टोपस। तो क्या है दोस्तों? एक मृदु कवची या मोलस्का संघ का प्राणी है। ठीक, ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। क्या? डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है वो कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी ऑक्टोपस है, कोरल है, स्क्विड है या फिर जेलीफिश है? कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है बी है। कौन सा है? स्क्विड। कौन सा है दोस्तों? स्क्विड। जो कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? स्क्विड है। ठीक है, जो 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है। इसका पूरा नाम क्या है? कोलोसल स्क्विड। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 के जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। आपको बताना है कौन सा। तो दोस्तों जो केकड़ा है ये अन्य वर्गों का नहीं है। अब केकड़ा किस वर्ग का है? जो केकड़ा है दोस्तों मेलोकोस्ट्रेका है। जो केकड़ा है दोस्तों वो किस वर्ग में आता है? कोसट्रेका वर्ग का है जो केकड़ा है। बट जो बरूती है ये और बिच्छू है और मकड़ी है, ये किसके हैं? ये एरिकनिडा। ये एक वर्ग देखा होगा आपने जब पढ़ा होगा, एरिकनिडा वर्ग का प्राणी है। ठीक, आगे देखते हैं, टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रेस्टियसाई, कीट या फिर बहुपाद। किसके होते हैं? जो टिक और माइट होते हैं किसके होते हैं? तो आंसर आपको बताना है, ये होते हैं मकड़ीवंशी। टिक और माइट जो होते हैं ना दोस्तों, ये मकड़ीवंशी होते हैं, मकड़ी प्रजाति के होते हैं। ठीक है, टिक और माइट वास्तव में मकड़ीवंशी होते हैं जो कि एक एरनी गण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये टिक और माइट? एरनी गण। ठीक है, आगे देखते हैं, जुगनू होता है एक। जुगनू जो होता है जो रात में चमकता है वो क्या होता है? मोलस्का होता है, कीट होता है, कृमि होता है या फिर सूत्रकृमि होता है? क्या होता है जुगनू? क्या होता है? तो दोस्तों ये कीट होता है जो चमकता है रात में। ठीक है, जुगनू जो होता है एक खदोत कीटों का एक परिवार है। किसका? खदोत कीटों का परिवार है। इनके पंख होते हैं, ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं। जो इनके साथ वाले जो प्रकाश देते हैं उन्हें आकृष्ट करते हैं। ठीक है, उन पर लाइन मारते हैं, इनका अफेयर करते हैं। ठीक है, या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जो अगर मैं बात करूं जो चमक होती है, वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध किया है जुगनू की चमक वो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। किसके दोस्तों? ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम होता है जिसके कारण इसमें चमक होती है। ठीक, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है बताओ आप? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें आपका खटमल नहीं है, मकड़ी नहीं है, घरेलू मक्खी नहीं है या फिर मच्छर नहीं है। कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन। जो मकड़ी है ये घरेलू कीट नहीं है। बाकी सब देखो, खटमल भी घर में होते हैं, मक्खी भी होती है, मच्छर भी होते हैं, मकड़ी जंगलों में भी होती है, हर जगह होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी के कीट से भिन्न होती है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। क्यों भिन्न है कीटों से? मकड़ी कीट क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 टांगे। क्योंकि मकड़ी की होती हैं 8 टांगे। ठीक है, मकड़ी की कितनी होती हैं? 8 टांगे। ठीक, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तितली, मच्छर, तिलचट्टा या मकड़ी? इनमें से आपको बताना कीट क्या नहीं है। अभी मैंने आंसर बता दिया, कौन सी नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। किसका रक्त सफेद होता है? किसका खून सफेद होता है? छिपकली, घरेलू खटमल, तिलचट्टा, मच्छर? आपको आंसर बताना है बी, तिलचट्टा जो होता है इसका खून सफेद होता है। ठीक, अब बात करें क्यों होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे का जो खून होता है वो रंगहीन होता है। किसका? हीमोग्लोबिन के कारण ये प्रयोग नहीं लेता है, ये हीमोग्लोबिन को लेते नहीं है ऑक्सीजन, तो इसलिए इसका खून सफेद होता है। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं।
तो क्यों करती हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के कारण, फार्मिक अम्ल के कारण, या फिर मैथोनेल अम्ल के कारण, या फिर स्टीयरिक अम्ल के कारण। किसके कारण बताओ? सी ऑप्शन, फॉर्मिक अम्ल। जो दोस्तों काटती है ना तो वो चिड़चिड़ाहट होती है, वो किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। ठीक है, इनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। जो मकड़ी है जो वो रेशम बनाती है, उसके द्वारा जो रेशम बनता है उसको क्या कहते हैं? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गोशमीर रेशम, अहिंसा रेशम। कौन सा रेशम है? सी, गोशमीर रेशम। जो मकड़ी बनाती है रेशम उसको कहते हैं गोशमीर रेशम। क्या? गोशमीर रेशम। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से, बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा इसको, क्वेश्चन को आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? किस ग्रुप के जंतु हमेशा रात में चलते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो आपको बताना है दोस्तों कौन से होते हैं? मच्छर, चमगादड़, उल्लू। हमने देखा होगा हमेशा अपने गांव में या मोहल्लों में जो भी है, सब मच्छर भी रात को निकल के आते हैं, खून चूसते हैं आके। चमगादड़ भी रात को निकलती है और उल्लू तो निकलती रात को है। ठीक है, तो कौन सा है ये? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र से जल का संग्रह कर लेते हैं? कौन सा ऐसा प्राणी है जो अपनी आंत्र से जल का संग्रह कर लेता है? आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सब आने वाले क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? 41 का बी। जो ऊंट है वो अपनी आंतों से जल संग्रहण कर लेता है। ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। ठीक है, इसलिए इनको जहाज कहा जाता है। बस दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा, अभी और हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर जो पादप उगते हैं उनको क्या कहते हैं? अधिपादपीय है, लवणोद्भिद, या फिर मरुद्भिद, या फिर शैलोद्भिद। बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाना वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा है इसका? 46 का आंसर है डी, शैलोद्भिद। क्योंकि चट्टान को कहते हैं शैल, और जो उस पर जो जैसे कि हमने एक मुहावरा पढ़ते हैं हिंदी में, जमीन अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, जमीन से उत्पन्न होने वाला उद्भिज, तो ऐसे शैल से उत्पन्न होने वाला शैलोद्भिज। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। 47 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है जो कीट को खाता है? कौन सा पादप है? फैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी पादप, रात की रानी नाइट क्वीन, या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। कौन सा है? तो क्या है इसका आंसर? घटपर्णी। आपने देखा घटपर्णी ऐसा पादप होता है एक पेड़ पे पाया जाता है। अगर वहां कोई कीट है तो वो चारों तरफ से उसको बंद कर लेता है, बेटे का दम घुट जाता है, उसको जो फ्राई करके खाता है फिर वो, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। 48 क्वेश्चन है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? कौन सा एक अंग है जो घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, पर्णवृत्त, या फिर अनुपर्ण। क्या है दोस्तों इसका आंसर? पत्ता। जो पत्ता होता है वो उसको मोड़ लेता है, वो उसको दम घुट जाता है, जब सूख जाता है उसको खा लेता है वो। तो कौन सा होता है दोस्तों? पत्ता। ठीक, आगे देखते हैं। 49 निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जो कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ईस्ट किण्वन से, कैसीन दुग्ध प्रोटीन से, एलोवेरा आवर्तवृज्जि से, घटपर्णी परजीवी से। किससे नहीं है दोस्तों? आंसर बताना है डी। जो घटपर्णी होता है परजीवी आवर्तवृज्जि नहीं होता। तो फिर क्या होता है? जो घटपर्णी होता है, घटपर्णी है, इसको एक नाम और दिया जाता है नेपेंथीस भी कहा जाता है। ठीक है, नेपेंथीस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है और यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो। ठीक है, ये जो होते हैं ना घटपर्णी, ये ऐसी जगह उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो। ठीक है, वहां पर क्या अपना भोजन उन कीटों को खाकर करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, ऑर्किड
आधी पादप एपिफाइट है या फिर घटपर्णी जलोद्भिद है? आपको बताना है कौन सा है, डी। आपने पता चल गया, जलोद्भिद नहीं है ये, ऐसी जगह उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन नहीं हो। तो कौन से हो जाएंगे? तो जो जमीन पर उगते हैं तो जलोद्भिद होते हैं जो जल में उगते हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन का हमने पूरा आपका सेट कंप्लीट करा दिया। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। कभी भी हो आपको कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए ना आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। आपको अगर कुछ लग रहा है कि सर ऐसे नहीं ऐसे करो, हमें ऐसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसी तरह से आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अरे हाँ, एक सेकंड भैया, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी जो PDF बनाकर इसकी वहीं पर डालने वाला हूँ, आउटलाइन क्लासेस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।